मेजर गौरव आर्या जी का स्वागत करते हैं दिल्ली से। बहुत दिनों बाद बातचीत उनसे हो रही है। बहुत सारी बातें हैं जो इन दिनों डेवलप हुई साउथ एशिया के होराइज़न पे भी और भारत के होराइज़न पे भी। मेरे साथ बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, भारत तो चांद पे पहुंच गया, सूरज के गिर्द चक्कर काट रहा है, G20 का इतना बड़ा वहाँ पे समिट हो रहा है। 20 बड़े देशों के लोग पहुंच रहे हैं। जो बाइडन, मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान में चंद घंटों के लिए जो है वो आमद का इंतज़ार है, और वो भी अभी तक पक्की कंफर्म नहीं है। तो पाकिस्तान सर पॉलिटिकल क्राइसिस में एज़ यूजुअल है, इकोनॉमिक क्राइसिस में एज़ यूजुअल है। तो सर, भारत में G20 के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की बेचैनी आप कैसे देखते हैं? सर, मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान में एक आदत है हर चीज का कंपेयर करना सर, कि मतलब इंडिया ने कर लिया, और मैं देखता हूँ अक्सर पाकिस्तान में टेलीविजन शोज में भी अक्सर कंपैरिजन होता है हर चीज में। उनकी इकोनॉमी देखिए, हमारी इकोनॉमी देखिए, तो मतलब पाकिस्तानी जो दोस्त हैं मुझसे ये पूछता हूँ कि क्यों देखिए, आपने क्या करना है देख के। और आप देखिए ना, ये सिर्फ सर दो एक्चुअली क्या है कि अब जैसे पाकिस्तान ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान को आना चाहिए था, जो बाइडेन को आना चाहिए था। क्या लेने आएगा सर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान? यू मस्ट हैव समथिंग टू ऑफर टू देम कि सर ये हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप आइए। जैसे इंडिया कह सकता है कि हम इतना बड़ा मार्केट ऑफर कर रहे हैं, आप अपना माल बेचिए यहाँ पे। ये भारत कह सकता है। भारत कहता है आपसे ड्रोन्स खरीदने हैं, हथियार खरीदने हैं, आपके साथ एजुकेशनल हमें टाइप करने हैं, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज है, हमारा ये है वो है, एंटी चाइना है, जो भी है हमारा, इंडस्ट्रीज आपकी आएंगी चाइना से इंडिया। पाकिस्तान क्या ये सिर्फ अपनी ईगो बना लेना, एक अना पे बात ले लेना अपनी, ये कह देना कि सब इंडिया आ रहे हैं तो हमारे पास भी आना चाहिए। आपने कभी सुना है बांग्लादेश को ये कहते हुए? बांग्लादेश की तो इकोनॉमी अच्छी है पाकिस्तान से, कई ज्यादा अच्छी, उसका उसका टका पाकिस्तान के रुपए से अच्छा है। कभी बांग्लादेश ने बोला कि नहीं बाइडेन को हमारे पास भी आना चाहिए? कभी श्रीलंका ने बोला, कभी नेपाल ने बोला, कभी म्यांमार ने बोला? किसी ने नहीं बोला। ये पाकिस्तान को पता नहीं क्या एक भूत है। भाई, आप अगर चाहते हैं कि लोग आपके पास आए तो वो तभी आपके पास आएंगे जब आपके पास उनको देने के लिए कुछ है। पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, पाकिस्तान ने मांग नहीं है। फिर ये, और सर जहां तक G20 की बात है ना सर, देखिए ये तो इंडिया में इससे बड़ा जो डिप्लोमेटिक पर्व कह सकते हैं हम, फेस्टिवल है, त्योहार है, जो भी है, ये इतना बड़ा तो कभी हुआ नहीं सर इंडिया में। अब यहाँ पे बड़ा कीनली एंटिसिपेट हो रहा है, दुनिया भर में कीनली एंटिसिपेट हो रहा है, एंड पीपल आर गोइंग अहेड सर। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड, एंड बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स का वेट हो रहा है, बड़ी बड़ी डील्स भी होंगी सर, इन द साइडलाइंस बायलैटरल्स भी होंगे, ये सब होगा सर, और लाइव टेलीकास्ट होगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया कि इंडिया में G20 हो रहा है। दिस इज इंडिया कमिंग ऑफ एज डिप्लोमेटिकली दुनिया के सामने कि जी ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान में कहीं देख रहा था, वो लोगों से इंटरव्यू करते हैं सड़क पे न जाके कि इंडिया तो इतना आगे पहुंच गया, और चंद्रयान में। तो एक्चुअली क्या होता है सर कि मैं थोड़ा सा, अगर आपकी इजाजत मिले, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा सर कि होता ही है सर कि व्हेन यू स्टार्ट, जब उम्मीद खत्म हो जाती है ना कहीं पे, तो फिर आप अपनी कहानियां खुद बनाने लगते हैं सर। यू स्टार्ट मेकिंग अप योर ओन स्टोरी सर, यू स्टार्ट सेइंग दैट ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप अपनी स्टोरी खुद बनाते कि नहीं, जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग ये कह रहे हैं चंद्रयान तो लैंड हुआ ही नहीं, ये सब तो इंडिया ने ऐसी AI से बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना दिया। तो और मुझे बुरा नहीं लगा उस चीज का सर, आई डिडंट फील बैड, आई जस्ट फेल्ट वेरी बैड फॉर, मतलब मुझे उनके लिए, उनकी बात से बुरा नहीं लगा, उनके लिए बुरा लगा कि कोई अच्छी खबर नहीं देखी सर इतने दहाइयों से जिस मुल्क ने सर। तो वहां पे जाहिर सी बात है कि व्हेन यू आर सो साइकोलॉजिकली डैमेज्ड, जब आप बुरी खबर आती है तो साइकोलॉजिकल डैमेज होता है सर, और यहाँ पे लगातार 75-76 साल से बुरी खबर आ रही है, तो एक ऑल्टरनेट रियलिटी बंदा अपने लिए तैयार कर लेता है। वो नशे में सो जाता है और फिर इमेजिन करता है कि बहुत अमीर आदमी है, लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, जहां पे जा रहा है लोग उसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उसके ऊपर गुलाब जल छिड़क रहे हैं। वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना लेता है अपनी। पाकिस्तान ने भी अपनी एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना ली है सर, गजवा हिंद की एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, हम बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर हैं और दुनिया की मजबूरी है हमारे साथ डील करना, है ना सर। पाकिस्तान की एक और ऑल्टरनेट रियलिटी बड़ी खूबसूरत है सर पाकिस्तान में, और कई सालों से चल रही है कि कराची के सामने जो समंदर है उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल है, और सिंध में 200-250 अरब डॉलर का कोयला है, और 5 ट्रिलियन डॉलर का पाकिस्तान के अंदर वो मिनरल वेल्थ पड़ी हुई है। तो ये सब जो साइकोलॉजिकली जहनी तौर पे जो जिनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है, जहनी तौर से बहुत डैमेज हो जाते हैं,
तो वो अपनी एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना लेते हैं, क्योंकि जो असल में जो रियलिटी होती है सर, वो बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खौफनाक होती है। तो उससे बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि इंसान हताश हो जाता है, मोराल उसका टूट जाता है। तो मुल्क का मोराल ना टूटे इसलिए, अब जैसे देखिए अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, काकड़ साहब, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो अभी हैं, उन्होंने बोल दिया कि सऊदी अरेबिया $25 अरब इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में। तो अब ये ऐसी चीज है, ये कई बार हम सुन चुके हैं कि सऊदी अरब इतनी करेगा इतनी करेगा। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा सर? पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट तो आरओआई होता है ना सर, रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट मतलब आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको रिटर्न चाहिए। कोई पाकिस्तानी है जो ईमानदार पाकिस्तानी हो जो टेलीविजन में आके बोले कि भाई वो अगर 25 अरब लगाएगा तो वो कम से कम 100 अरब तो चाहेगा, उससे 3-4 गुना मुनाफा चाहेगा, वो तब 25 अरब लगाएगा। तुम्हारे पास है क्या उसको 100 अरब देने का? क्या है तुम्हारे पास? तो सर ये लोग रिकोडिक बेच देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। पैसा सऊदी अरब लगाएगा, ये जमीनें बेचेंगे, अपना सामान बेचेंगे, ये सब बेचेंगे, तब सऊदी अरब उनको पैसे देगा। दे हैव नथिंग टू ऑफर एनी कंट्री सर। तो ये बीच में कंपैरिजन करना इंडिया के साथ, देखिए ये ऑल्टरनेट रियलिटी है पाकिस्तान की। दैट्स ऑल। जी, आपने कहा कि एक जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ये इनका साइकोलॉजिकल क्राइसिस भी है और भारत के साथ कंपेयर करने का एक जुनून है। और आपने सऊदी अरब के $25 बिलियन की पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया। रॉयटर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि जीसीसी के जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी $25 बिलियन अकॉर्डिंग टू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो भी करेंगे, यानी $50 बिलियन। और आपने ठीक निशानदही की कि भाई आफ्टर ऑल $50 बिलियन के एवज इन जीसीसी कंट्रीज़ को मिलेगा क्या? सऊदी अरब से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। तो मैं सब प्रिंस और ना सिर्फ प्रिंस हैं, वो तो फरमा रवा भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो तो 1-2 दिन स्पेशल आफ्टर समिट G20 के भारत में रहेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ चंद घंटों के लिए पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो जो रिश्ते उनके भारत के साथ हैं, जीसीसी के और सऊदी अरब के सभी के, वो पाकिस्तान के अपने ड्रीम्स में क्यों हैं? पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि रिटर्न में है ही कुछ नहीं, तो फिर क्यों इस तरह के ड्रीम्स हैं? सर इसकी थोड़ी सी आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा आपको तारीख में ले जाऊं पीछे हिस्ट्री में। सर हुआ ये कि पाकिस्तान ने भारत को इस्लामिक मुल्कों से बहुत दूर रखा, क्योंकि पाकिस्तान की एक जमाने में तूती बोलती थी, पाकिस्तान की बात सुनी जाती थी। तो कश्मीर को लेके और मुद्दों को लेके इस्लामिक कार्ड पाकिस्तान ने जी भर के खेला है सर, जी भर के खेला है। तो अगर पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना है और इस्लामिक मुल्कों में फुटहोल्ड चाहिए, तो अब हम तो मुसलमान बन नहीं सकते कि हम बोलें कि जी कोई कलमा पढ़ ले यहां से और मुसलमान बन जाए। तो हमने बोला कि मुल्क सबसे ज्यादा किस चीज की इज्जत करते हैं? कोई भी मुल्क है, सबसे ज्यादा वो कोई भी मुल्क हो सर, वो सऊदी अरब हो, कोई भी XYZ हो, सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं वो पैसे की। आप इतना पैसा कमा लें, इतना पैसा कमा लें कि ये जितने भी इस्लामी मुल्क हैं इस्लाम भूल जाएं। आप इतने कामयाब हो जाएं कि आपको अपना तारुफ ना करवाना पड़े, दुनिया को पता लगे कि इंडिया नारा है और हमें इसको इस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ डील करना है। वो कोई भी हो, हमारी कंपनी का CEO हो, हमारा कोई मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो, सदर हो, कोई XYZ हो, इवन नॉर्मल इंडियन, अगर मैं भी अपना इंडियन पासपोर्ट लेकर जाता हूं किसी इमिग्रेशन वाले के पास, अमेरिका ही में चला जाऊं, तो उसकी बड़ी इज्जत है सर, बहुत ज्यादा इज्जत है उसकी, मतलब परेशान नहीं करते लोग। तो और इंडियन पासपोर्ट की इतनी इज्जत है कि जब रशिया और यूक्रेन के जंग के बीच में इंडियन स्टूडेंट्स फंस गए थे, तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने एक्चुअली वो लड़ाई थी 5 घंटे के लिए रुकवा दी थी। आपको पता होगा ये किस्सा। 5 घंटे के लिए वो लड़ाई रुक गई थी कि इंडियन स्टूडेंट्स निकल जाए। उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हाथ में तिरंगा पकड़ के भारत माता की जय बोल के पाकिस्तानी भी निकल लिया, विच इज ओके सर, बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, तो दे आर किड्स, तो गॉड ब्लेस देम, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। बट मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं सर कि ये जो पूरा जो था ना कि मोहम्मद बिन सलमान है और ये पाकिस्तान क्यों के पाकिस्तान पता है आपको क्या कहता है इस्लामिक मुल्कों को, या मोहम्मद बिन सलमान साहब को क्या कहता है कि जी असी भी मुसलमान थे तुसी मुसलमान, बस इससे ज्यादा पाकिस्तान का कोई लॉजिक नहीं है सर। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं बोला कि सर हम आपको ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, हम सऊदी अरब में फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, हमारे पास ये सिस्टम्स हैं, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, हमारे पास ये दवाइयां हैं, चलिए हम आपको ये कल्चर में ये बात करते हैं, सॉफ्ट पावर में ये बात। पाकिस्तान ने ये सब कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही कार्ड है सर कि आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, आप हमें प्रोटोकॉल दीजिए, आप हमारे इन्वेस्टमेंट, आप हमारे यहाँ इसलिए इन्वेस्टमेंट मत करिए
क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। आप हमारे यहाँ इसलिए इन्वेस्टमेंट मत करिए क्योंकि आपको मुनाफा आप कमाएंगे। आप यहाँ पे इसलिए इन्वेस्टमेंट करिए क्योंकि आप और हम मजहब हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, आप भी नमाज पढ़ते हैं। ये पाकिस्तान का लॉजिक है। अब ये लॉजिक के लिए तो ऐसा तो नहीं कि भारत भी बोलेगा जी हम भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हैं हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान बहनें हैं, who have held very big positions। यहाँ पे राष्ट्रपति रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं हमारे देश के, माइनॉरिटी के मेंबर यहाँ पे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मिलिट्री फोर्सेस के चीफ्स रह चुके हैं मुस्लिम्स। तो कहने की बात यह है, लेकिन एज अ स्टेट वी आर सेक्युलर सर। हम तो नहीं कह सकते कि हम कलमा पढ़ के इसके क्लोज हो जाए। तो हमने बोला कि कौन सी ऐसी चीज है, फिर हमने डेवलप करा सर अपने आप को धीरे धीरे। इतना शोर मचाया भारत की तरक्की ने, भारत की कामयाबी ने इतना शोर मचाया कि वो शोर से जो पाकिस्तान की आवाज थी वो दब गई सर। अब पाकिस्तान कहता है कि मोहम्मद बिन सलमान को आना चाहिए। और पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं सर कि अक्सर इनका एक कंप्लेंट रहता है कि हमारे, और मैं थोड़ी सी कड़वी बात कहना चाहता हूं यहाँ पे सर, और जान के मैं कड़वी बात कह रहा हूं क्योंकि सच है सर, ये बात झूठ नहीं है, ये सच है कि हमारे सियासतदान बड़े खराब हैं, हमारे सियासतदान चोर हैं, हमारे सियासतदान डकैत हैं, हमारे सियासतदान नाअहल हैं। वरना पाकिस्तानियों में बड़ा टैलेंट है। और जब पाकिस्तानी को दबाया गया, वरना हम इंडिया हमारे सामने क्या था। और लोगों को सर ऐसा झूठ बताया गया है कि पहले तो एक्चुअली जो गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है, पहले एक्चुअली पाकिस्तान के पास आया। ये पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा झूठ बोला गया है कि पहले गूगल माइक्रोसॉफ्ट यहां पे आया। लेकिन हमारे सियासतदानों ने यह बोला कि आप हमें पैसा दे दीजिए तब हम आपको परमिशन देंगे यहां पे लगाने की, तो इंडिया चले गए। अब इंडिया के सियासतदान अमीर है। यानी कि जो पाकिस्तान का टोटल, आप साइकोलॉजी देखिए लोगों की सर, इतने हारे हुए, इतने शिकस्त में जिसको कहते हैं लिपटे हुए, इतने ज्यादा शिकस्त में मेंटली हार चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्होंने एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना ली अपने बच्चों को झूठ बता के कि बिल गेट्स एक्चुअली पहले पाकिस्तान आया था। बेटा तुम इतने लायक हो कि पहले तुम्हारे पास बिल गेट्स आया था, तुम्हारे मुल्क में आया था। उसने बोला कि पाकिस्तानी दुनिया में सबसे बड़े हैं आईटी के मामले में, पाकिस्तान जैसी आईटी इंडस्ट्री दुनिया में कहीं भी नहीं है, हम यहां पे लगाना चाहते हैं। फिर हमारे सियासतदानों ने पैसा मांग लिया, उनको बुरा लग गया, बगल में इंडिया था और टहलते हुए इंडिया चले गए। वहां के सियासतदान ईमानदार है। देखिए मैं पाकिस्तानियों को ये कहता हूं, ये कहते हैं कि बड़े हमारे हैं, और हैं सर कुछ पाकिस्तानी हैं जिनमें टैलेंट है, नो डाउट सर, सब में होते हैं अच्छे लोग। हूं कि अगर सिर्फ सियासतदानों की प्रॉब्लम है और सिर्फ आपके सियासतदान और जो आपके लीडर्स हैं, आपके मिलिट्री वाले, ब्यूरोक्रेट्स, अगर वही गलत हैं, वही डकैत चोर हैं और सारी गलतियां उनमें, और आवाम बहुत अच्छी है, तो ये आवाम जब लंदन जाती है या कनाडा जाती है या ऑस्ट्रेलिया जाती है या यूएस जाती है तो वहां पे तीर क्यों नहीं मारती है? पाकिस्तानी मेजॉरिटी ऑफ द आवाम, जो ज्यादा है आवाम, ये बाहर जाके तीर क्यों नहीं मारती? आप कहते हैं कि आप में टैलेंट इंडिया से ज्यादा है। आप जिस पाकिस्तानी से पूछिए वो हर शो में यही कहता है कि असल में हमारे पास टैलेंट ज्यादा है। तो टैलेंट ज्यादा है, ठीक है, आपके सियासतदानों ने, आपकी मिलिट्री ने पाकिस्तान में रोक रखा है। तो जब आप विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, बैरूनी मुल्क जाते हैं, तो वहां पे क्यों नहीं दिखाते आप अपना टैलेंट? आप दिखाइए। आप भी किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी के, आप भी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन के दिखाइए कि साहब पाकिस्तान में तो मुझे रोक के रखा था, लेकिन जैसे ही मैं अमेरिका आया फिर देखिए मैं कैसा फूल की तरह खिला, गुलाब की तरह मैंने अपनी खुशबू बिखेरी दुनिया भर में और सब लोग देख के परेशान हो गए। तो ये सर मैं बता रहा हूं आपको, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अ वेरी वेरी सैड स्टोरी। बड़ी दुख वाली कहानी है पाकिस्तान की सर, कि एक मुल्क जो इतना साइकोलॉजिकली डैमेज हो गया कि उसने अपने लिए एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना ली। जी भाई साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान का नैरेटिव सऊदी अरब हो या जीसीसी के बाकी कंट्रीज़ हो, यूएई हो, कतर हो, सब के साथ ये रहा कि तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान। मगर हकीकत ये है कि इवन प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ सेड 1400 प्लस ईयर्स बैक कि जी मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। और आज के सऊदी अरब के जो लीडर हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से गले मिलते हैं। यानी ना तो प्रॉफिट मोहम्मद को कोई मसला था हिंदुत्व से, ना ही मोहम्मद बिन सलमान को मसला है हिंदुत्व से। और इनका जो नरेटिव है वो ये कि असी भी मुसलमान तो असी भी मुसलमान। वो ये कहते हैं कि भाई हम अरब हैं, आप इंडियन बैकग्राउंड के पता नहीं क्या है, मुस्लिम हैं या क्या हैं, हमें नहीं पता, हमसे प्रोफेशनली बात कीजिए। तो ये है रियलिटी इनफैक्ट रिलेशनशिप की जीसीसी कंट्रीज़ विद पाकिस्तान एंड विद इंडिया।
अब सर इस सारी सिचुएशन में आपने ग्लोबल टैलेंट की बात की। भारत ग्लोबल टैलेंट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, स्पेस साइंस के लिए वैक्सीन्स, मेडिसिन, पूरी दुनिया में हेल्प की कहीं भी ज़रूरत हो तो भारत पहले होता है, चाहे वो टर्की हो, चाहे आर्मीनिया हो, चाहे यूक्रेन हो। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के बारे में आपने कहा कि ये जो पाकिस्तानी हम जैसे बाहर रह रहे हैं कनाडा अमेरिका में, ये भी कोई गुल नहीं खिला रहे। तो फिर आफ्टर ऑल क्यों इस रियलिटी को पाकिस्तानी मान के अपने सुधार की तरफ नहीं जाते? सर ऐसा है ना कि जो रियलिटी जिसकी आप जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि ये इशारा कर रहे हैं आप, सर वो रियलिटी बहुत बदसूरत है। और किसी के लिए भी ये जैसे लोग कहते हैं ना कि मुझे ऐसा एक्सट्रीम एग्जांपल देना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए कहता हूं कि आपका बहुत जो दिल के करीबी हो, बहुत दिल के करीबी, जो जिस पे आप जान छिड़कते हो, जिसको कहते हैं ना दो दिल एक जान, इस किस्म के बहुत ही करीबी हो, और वो इस दुनिया से चला जाए तो आपका जो दिल है उसके जाने को तस्लीम नहीं करता, उसके जाने को एक्सेप्ट नहीं करता आपका दिल। योर हार्ट डज नॉट एक्सेप्ट इट। आप वो रियलिटी एक्सेप्ट। यही पाकिस्तान के साथ ये है कि इतना टेरिफाइंग उनकी रियलिटी है, इतनी खौफनाक पाकिस्तान की सच्चाई है सर आज की तारीख में, कि पाकिस्तान इसको कबूल कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। आपको बोलना पड़ेगा कि आप देखिए, आपसे आपके पास एटम बम है, आपको अपनी आवाम को, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो अशराफिया पाकिस्तान का, उसको अपनी आवाम को बोलना पड़ेगा कि तुमने जर्मन्स को सिखाया था कि एयरलाइन कैसे बनती है, तुमने सिंगापुर वालों को सिखाया कि सिंगापुर एयरलाइंस कैसे उड़ेगी, तुमने जापान को लोन दिया था 1965 में, तुम्हारी वजह से यूरोपियन कंट्रीज यहां पे आती थी और तुमसे पैसा लेकर जाती थी और तुम दोनों हाथ से पैसा लुटाते थे। आपको ये सब कहानियां ये अपने आवाम को सुनानी पड़ेंगी सर, वरना वो आवाम इन अशराफिया जो है पाकिस्तान का, इनको कच्चा खा जाएगा। बिकॉज हालत पाकिस्तान की इतनी ज्यादा डिप्रेसिंग है, और जो साइकोलॉजिकल, जो दिमागी जो डैमेज है, जो दिमागी चोट पहुंची है, कलेक्टिव साइकोलॉजी, कलेक्टिव माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान लगने लगा है आफ्टर डेकेड्स कि वी आर एब्सोल्युटली यूजलेस। हमारे बस का, हमारे पल्ले का कुछ नहीं है, कोई हमें नहीं पूछता, जो भी आता है जलील करके चला जाता है। अब तो आप इंडिया के लिए तो बहुत फायदेमंद है सर, जब पाकिस्तानी इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, इंडिया के साथ जितना पाकिस्तान कश्मीर करता है, भारत के फायदे में है वो। ये लोग सब जनरल बाजवा को गाली देते हैं कि जनरल बाजवा बुरा था, ये था, इमरान के साथ ये करा वो करा। जनरल बाजवा ने जाते जाते उनको बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो आप कश्मीर भूल के इंसान के बच्चे बनो। क्योंकि देखिए, भारत को कुछ नहीं होगा सर, हमारी इकोनॉमी ऐसी पहुंच गई है कि कश्मीर को हम अगले 1000 साल तक और 10,000 साल तक मैनेज कर सकते हैं। हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। आज की तारीख में आपको पता है सर, गिलगिट में क्या हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में, माफ कीजिएगा, शिया सुन्नी की प्रॉब्लम तो वहां पे बहुत सालों से रही है, आज की नहीं है कोई कि अल हुसैनी साहब को वो कह रहे हैं कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे और शिया सुन्नी बात नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि भारत ने इतनी तरक्की कर दी कश्मीर में कि हमारा जो कश्मीर है, उसकी कामयाबी का शोर जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वालों के कानों में जा रहा है और उनके कानों में चुभ रहा है। और उनके भाई जो यहाँ पे हैं हमारे कश्मीर में, वो भी मुसलमान है, वो कह रहे हैं यार कि हमारी तो इतने रुपए यूनिट बिजली है, हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं है, हमारी रोडें अच्छी हैं, सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, और तुम लोग यहाँ से अनफॉर्चुनेटली जब तक जाते हो अस्पताल में तो कोई मर जाता है, इतनी दूर तुम्हारा अस्पताल है। बस एक चीज आपको रिपीट करनी है बस पाकिस्तानी आवाम को, कि तुम मुसलमान हो और भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। आप इसको रिपीट करते रहिए, क्योंकि ऑल्टरनेट रियलिटी, अगर आप किसी को ये सुना ले कि हाँ यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ लोगों ने कुछ ना कुछ करा है, कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ करा है, लेकिन ये भी सच है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ करा है, ये भी हुआ है सर। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ एरिया में जहां पे मुसलमान ज्यादा है, क्यों सर 5 लाख कश्मीरी पंडित इन्होंने निपटा दिए कश्मीर से, है ना? आप जानते हैं, यू नो द कंप्लीट स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स। और ऐसा ऐसा उत्तर प्रदेश में हो रखा है। मेरठ में कुछ ऐसी गलियां हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से हिंदुओं को भागना पड़ा। मैं मेरठ जिले की बात कर रहा हूं, वहां से लोगों को भागना पड़ा। तो ऐसा होता है, 140 करोड़ लोग हैं तो बर्तन बजते हैं सर आपस में, ये बात सच है, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कि भारत इज फ्री ऑफ ऑल दिस, लेकिन पाकिस्तानियों की मजबूरी है, उनके अशराफिया की मजबूरी है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। बार बार कहना कि तुम कितने लकी हो कि तुम पाकिस्तान में रह रहे हो,
तुम्हारे बच्चे को खाना नहीं मिला 3 दिन से, लेकिन तुम कितने खुशनसीब हो। तुम्हारे माँ बाप अस्पताल के सामने ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई अस्पताल के अंदर एडमिशन नहीं दे रहा, उनको दवाइयां नहीं मिली, लेकिन तुम कितने खुशनसीब हो, है ना। तुम्हारे भाई बहन की पढ़ाई का पैसा, तुम उनकी फीस नहीं दे पा रहे, लेकिन तुम कितने खुशनसीब हो। बच्चों की टेबल पे, बच्चों की प्लेट में तुम एक रोटी नहीं रख पा रहे एक दिन में, लेकिन तुम कितने खुशनसीब हो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप हिंदू को बुरा नहीं बताएंगे, अगर आप ये नहीं बोलेंगे कि यहूदियों ने आपके साथ साजिश कर दी, तो जो असलियत है पाकिस्तान की वो इतनी खतरनाक है कि पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को चीर फाड़ देंगे सर। ये घुस जाएंगे, जैसे उस दिन 9 मई को घुसे थे ना सर, ये 9 मई को घुसे थे ये सर, वजीर आजम के घर में घुस के ये लोग ऐसे उत्पात मचाएंगे, ऐसा तांडव मचाएंगे वजीर आजम घर, तो पाकिस्तान विल बी इन अ स्टेट ऑफ सिविल वॉर। सो दे हैव टू टेल लाइज सर। इनकी मजबूरी है झूठ बोलना अपने आवाम से कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, चंद्रयान तो लैंड। अब अगर आप ये मानते हैं कि चंद्रयान ने लैंड करा, तो फिर पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई तुमने मेजर जनरल सुपारको में लगा रखा है, 4-5 पिछले मेजर जनरल ही थे, उन्होंने करा क्या है। चाइना के रहमो करम पे आप सैटेलाइट आपने भेज ली, खुद तो आपकी औकात थी नहीं भेजने की, तो आपको यह बोलना पड़ेगा कि चंद्रयान नहीं था कुछ। आदित्य L1 आपको ये बोलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है कि कुछ नहीं था, ये आपको बोलना पड़ेगा, वरना आपकी आवाम आपसे पूछेगी कि भाई अगर था तो तू क्या कर रहा है ना सर, ये है। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड हम पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा कॉलमनिस्ट को देख रहे हैं, अच्छे कुछ रीज़नेबल जर्नलिस्टों को भी देखते हैं, वो इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि भाई भारत ने ये तरक्की की और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम कितने पीछे रह गए। और ये वो जर्नलिस्ट हैं जो ऑलवेज कंपैरिजन करते रहते थे, मगर अब वो कंपैरिजन सिर्फ पाकिस्तान को झंझोड़ने के लिए कर रहे हैं। अब मतलब भारत से वो कोई गिले के लिए या नफ़रत के लिए नहीं कर रहे, पाकिस्तान को झंझोड़ रहे हैं कि भाई क्या कर दिया। मगर ऑन द अदर हैंड जो मिस्टर काकड़ हैं, जो अपैरेंटली पढ़े लिखे आदमी हैं, मगर उनकी मजबूरियां वही हैं, नैरेटिव वही है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। बाजवा साहब जाते जाते ये कह गए कि भाई कश्मीर से जान छुड़ाओ और आगे बढ़ो, मगर इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और काकड़ साहब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ तजारत नहीं हो सकती जब तक मसला कश्मीर हल ना हो। तो वही वाली बात, कश्मीर कश्मीर करते हुए ये खड्डे में गए और मजीद खड्डे में जाएंगे, और क्या और खड्डे में जाएंगे। सर ऐसा है कि ये भारत और पाकिस्तान सेम पेज पे हैं सर इस मामले में। भारत भी पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता और पाकिस्तान भी कह रहा है कि साहब जब तक मसला कश्मीर का हल नहीं करोगे, हम तो वैसे भी बात नहीं करना चाहते पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं ना कि मोहम्मद बिन सलमान हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इंडिया आ रहा है, जो बाइडेन हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा। वही चीज है कि क्या लेने आएगा पाकिस्तान। तो ये कह रहे हैं भारत से बात नहीं करना चाहते, भारत के साथ ट्रेड नहीं कर, भारत क्या लेगा आपसे। भारत पाकिस्तान, देखिए जब से वो 370-35 से हटा है, तब से तो इमरान खान ने बंद कर दी ट्रेड भारत के साथ। क्या भारत के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे? वेरी गुड। भारत उसके बाद वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया सर। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $600 अरब क्रॉस कर गया, डन। लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, इंडिया ग्रो एट +7%, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, बीटिंग चाइना, बीटिंग एवरीबॉडी, डन सर। इंडिया हैज बिकम द टेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये सब कुछ हो गया। तो जब सब कुछ हो गया सर, और हमने दुनिया को फ्री वैक्सीन भी बांट दी, हमने सब कुछ कर दिया, तो हमें पाकिस्तान किस खाते में आ रहा है? मतलब पाकिस्तान से हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान से हमें मिलेगा क्या जो हम कहेंगे कि जी हमारी शान में, हमारे बैंक बैलेंस में, हमारे फॉरेन रिजर्व में इजाफा हो जाए पाकिस्तान से बात करने के लिए? हमें तो कुछ फायदा नहीं हो रहा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। अब पाकिस्तानी एक दूसरे को समझाते रहते हैं कि हमारे पास बम है, तो हमने क्या करना पाकिस्तान के बम से? हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, और हमें तो बात नहीं करनी। वी डोंट टू टॉक टू। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये वो आपस में बातचीत करते रहते हैं कि हमने। और एक बात बताइए सर, यही बात मैंने इमरान खान के समय भी बोली थी, यही बात मैंने शहबाज शरीफ के समय बोली थी, यही बात मैंने, ये काकड़ साहब है, मैं इनके समय पे बोल रहा हूं। ये जो पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि हम भारत से बात नहीं करेंगे, इनसे बोल कौन रहा है बात करने के लिए? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। कोई पाकिस्तानी हो जो आप ही का जो व्यूअर हो, जो कॉलम में नीचे लिख के, जो कमेंट्स कॉलम है उसमें लिख के ये बताए कि मेजर साहब ये भारतीय ने हमसे बोला था बात करने के लिए और हमने उसके मुंह पे मना कर दिया, थप्पड़ मार दिया हमने उसको, हमने मुंह पे मना कर दिया उसके। ये आपस में ही बात करते रहते हैं सर। ये
काकड़ के ही चेले चपाटे ने बोला कि सर आप भारत से बात करेंगे, काकड़ ने अपने चेले चपाटे को बोला कि नहीं मैं भारत से बात नहीं करूंगा। वो हेडलाइन बन गई क्योंकि वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है। भारत ने एक बार बोला, एक बार भारत ने बोला कि हमें आपसे बात करनी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं दुनिया को देने के लिए। भारत को आप क्या ही देंगे, आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लेना है। सो हम क्यों आपके साथ बात करें, और वी शुड नॉट डू इट सर। मैं तो लोगों से बोलता हूं, लोग मुझसे बड़े गुस्सा हो जाते हैं भारत में। मैं तो अखंड भारत के खिलाफ हूं सर, बहुत। आई एम अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत। मुझे बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता अखंड भारत को। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो वाला एरिया जो पीओके है, और गिलगिट बाल्टिस्तान हमें सिर्फ वही चाहिए। मुझे नहीं चाहिए सर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, सिंध, मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि जमीन के साथ लोग भी आएंगे। मुझे नहीं चाहिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद भारत के अंदर। मुझे नहीं चाहिए 25 करोड़ भूखे लोग जो यहाँ पे आके आतंकवाद मचाएं, यहाँ पे आके क्राइम करें, यहाँ पे आके ये सब करें भारत में। वी आर अ पीसफुल कंट्री, ठीक है, हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आज विनती कर रहा हूं सर कि मुझे नहीं चाहिए अखंड भारत, क्योंकि अखंड भारत के साथ जमीन नहीं आएगी सिर्फ, वो लोग भी आएंगे। अगर पाकिस्तान ये गारंटी दे दे कि साहब हम आपको पूरा पाकिस्तान दे रहे हैं और हम सब के सब अफगानिस्तान, ईरान चले जाएंगे और जमीन को खाली कर देंगे हम, तो देन आई एम हैप्पी टू टेक अखंड भारत। लोगों के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है सर। अगर लोग भी आएंगे साथ में, अगर ये पैकेज डील है कि बंदे भी आएंगे साथ में जमीन के, तो फिर हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग के कह रहे हैं जी आप ही रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। जी, मैं सब आखिर में अखंड भारत के मसला पे एक थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा। एक अखंड भारत का जो नैरेटिव है वो यूरोप जैसा है कि स्टेट्स भी सोवरेन स्टेट्स भी रहें, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, वो सब एक तरह से क्या इन रियलिटी सोवरेन स्टेट्स हैं, मगर वो अखंड यूरोप है। तो क्या उस तरह का अखंड भारत चलेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चलेगा सर, जीरो चांस है, चलेगा ही नहीं सर। सर बात यह है कि 25 करोड़ लोग हमारे वेस्ट में हैं जिनके दिलों में आपने जिहाद फी सबीलिल्लाह और आपने उनके गज़वाए हिंद भर दिया उनके दिमाग में। ठीक है, उनको साइंस से कोई लेना देना नहीं, मैं पाकिस्तानियों की खास तौर से बात कर रहा हूं। उनको साइंस से लेना देना कुछ नहीं, उनको टेक्नोलॉजी से लेना देना कुछ नहीं सर, उनको ट्रेड कॉमर्स से कुछ लेना देना नहीं, उनको किसी चीज से कुछ मतलब ही नहीं है। उनको यह सिखाया गया है कि आपको जिहाद लड़ना है या फिर आपको मारना है काफिरों को, आपको ये करना है वो करना है, आपको जड़ा वाला जिस जगह 24-25 आपको गिरजाघर जला देने हैं, फूंक देने। तो ये सर ये लोग सर क्या मतलब कि यूरोप में जैसे ही होता है ना, आपके पास फ्रेंच पासपोर्ट है, यू कैन ड्राइव इनटू जर्मनी सर, आपकी खुशी आप जर्मनी चले जाएं गाड़ी चला के। कैन यू इमेजिन सर अगर ये अखंड भारत टाइप का कुछ बन गया और वहां से वाघा बॉर्डर के थ्रू लाहौर से अमृतसर में लोग आ गए, सर ये हमारे लिए तो इट विल बी अ कैलेमिटी, हमारे लिए तो बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि एक इट विल बी लाइक जैसे कि हमारे ऊपर सुनामी आ गया। हम कैसे संभालेंगे इन लोगों को सर? वी डोंट वांट। मैं तो इसलिए मुझे काफी तनकीद का सामना करना पड़ता है भारत में ना। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आज मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं सर, नहीं चाहिए मुझे अखंड भारत। अगर अखंड भारत सिर्फ जमीन का नाम है तो हाँ मुझे चाहिए, पर अगर लोग आएंगे साथ में, मुझे मैन पावर नहीं चाहिए पाकिस्तान का सर, उनको नहीं। इट्स सर ये जो 25 करोड़ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 25 करोड़ है ये 1.5 अरब को लेकर डूब जाएंगे। मस्जिदों में, हमारे गुरुद्वारों में कत्लो गारत होगी सर, हमारे चर्चों में कत्लो गारत होगी। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा अखंड भारत सर। वी आर वेरी हैप्पी। जो हुआ सो पास्ट में था, अखंड भारत लोग याद करते हैं, ठीक है याद करते हैं, दैट्स ओके, कभी ठीक है, दैट्स ओके, आप ख्यालों में याद कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो चाहिए, वो हमारा हक है, वो हमारी जमीन है, वो हम लेके रहेंगे। लेकिन बाकी लाहौर शौर सर, नथिंग डूइंग सर, नॉट रिक्वायर्ड। थैंक यू वेरी मच मेयर साहब, आपने खुल के बातें की एज यूजुअल और पूरा अपना नुक्ता नज़र बयान किया। हम बहुत बहुत आपके धन्यवाद हैं। थैंक यू। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की। खुल के बातें करते हैं, अपने शोज़ में भी खुल के बातें करते हैं, और जब हमारे साथ बात करते हैं तो भी खुल के बात करते हैं, दिल से बातें करते हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार रहते हैं कि अपना मौक़िफ़ एज़ इट इज़ पेश करते हैं। आज की बातचीत आपने मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखी। आप इनका चैनल किया डायलॉग भी बाकायदगी से देखा करें, और मुझे पता है बहुत बाकायदगी से देखते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये तादाद बढ़ती चली जाए। इनके ऐप्स डाउनलोड कीजिए और इसके साथ साथ टैग टीवी के ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इसी यूट्यूब के चैनल पे पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज की बातचीत मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.